हमारे सभी मेरे वरिष्ठ डॉक्टर्स को प्रणाम करता हूं। आप लोग वो काम कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता। हमारे मंच पर हमारे काव्य क्षेत्र के पुरोधा, हमारे अग्रज, हमारे जिनके हम ऋणी आदरणीय चौबे जी बैठे। हालांकि वो ग्वालियर से ही आते हैं, लेकिन आजकल फिलहाल मुंबई जो है ये भ्रमण पर है। पहले तो मैं इस संशय में आ गया कि भाई कौन से चौबे जी हैं, भाई कोई जेरॉक्स कॉपी तो ना निकाला है। वैसे इनकी जेरॉक्स कॉपी निकालने के लिए मशीन कितनी बड़ी चाहिए तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं। तो बाकी सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती का ध्यान करता हूं और आप सभी को हंसाने गुदगुदाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करता हूं। जैसा कि आदरणीय ने मेरे बारे में कहा कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको, तो इसके संबंध में एक ही लाइन बनती है कि गोरी कोई मन ना भाए मुझको। अब गोरी ढूंढने के लिए तो कवि सम्मेलनों में इससे अच्छा कोई आयोजन हो नहीं सकता। यहाँ पे गोरी भी हैं और कुछ गोरे भी हैं। हालांकि बातें कम करते हुए मैं आपको कविता से जोड़ता हूं। मंच का ध्यान चाहूंगा। आज दादा हमारे साथ एक समस्या है, नई पीढ़ी के साथ और साथ ही साथ पुरानी पीढ़ी के साथ, क्योंकि हमारे सभी गणमान्य डॉक्टर्स भी और इवन जो अन्य लोग भी आए, सभी लोग हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं और एक समस्या से ग्रसित हैं जिसका इलाज मेरे हिसाब से किसी डॉक्टर के पास तो नहीं है। वो मानसिक तंज है। अब आप समझिए कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेज रहा, अब मैं तुम्हारे प्रेम में ये हूं वो हूं, और प्रेमिका लिख के भेजती हूं। अब आप समझिए कि पीड़ा किस स्तर तक हो, मानसिक कष्ट। अब इस हूं को किसी कवि ने आज तक लिखने का प्रयास ही नहीं किया। मैंने ये कठिन प्रयास आगे किया है, आप देखें, और अगर सफल हो जाऊं तो आपकी तालियों का समर्थन चाहूंगा। सुनिएगा। ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी, ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी, तुमने हर बात पर मेरे कर दिया। कोई सरगम फिजाओं में घोलूं कभी, कोई सरगम फिजाओं में घोलूं कभी, तुमने हर साज पर मेरे कर दिया। ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी। कभी कभी आदमी इस बात जब इंटरेस्टेड नहीं होता ना बात करने में, तब भी करता है कैसे भी जाए। तो मैंने कहा कि यदि आपकी हंसी कहीं गायब है, खुशी कहीं गायब है, आप बात नहीं करना चाहते, करो तो सही। मैं सुनाता कि गुनगुनाओ मेरे साथ तुम कोई धुन, है ये दावा खुशी तुमको मिल जाएगी। चंद बातें तुम अपने जहन की कहो, है ये दावा हंसी तुमको मिल जाएगी। कि राज दिल का कोई तुम पे खोलूं कभी, राज दिल का कोई तुम पे खोलूं कभी, तुमने हर राज पर मेरे कर दिया। ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी। क्या बात। और भाई मैं तो सबर पे दूं आपके लिए, फिर भी आप कर रहे हो, तो भाई ये बड़ी कष्टकारक बात है कि सब तुम्हारे लिए ये गजल गीत है, तेरे पहलू में जिंदा मेरी प्रीत है। और आप जो खामोश हो तो क्यों हो, कि डस रही है मुझे तेरी खामोशियां, लब क्यों पत्थर हुए तेरे मनमीत है। और तालियां तो इस बात पे बजाइएगा
कि हमको छोड़ो तो खुश मैं भी हो लूं जरा, हमको छोड़ो तो खुश मैं भी हो लूं जरा, अब न कहना पड़े तुमने कर दिया। वाह, बहुत शानदार। कभी वैसे बोलूं कभी। अच्छा, प्रोग्राम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य से है, हमारे कई सारे डॉक्टर मित्र हैं। अब मैं समझता हूं कि जैसे जैसे अब इंजीनियर्स का तो मैं बता सकता हूं कि जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं बड़ी बड़ी चीजें बनाते रहते हैं। डॉक्टर्स में एक बात है कि जैसे जैसे और ऊंचा पढ़ते जाते हैं समझ थोड़ी कम होती जाती है। भाई हमारे यहाँ छोटे कस्बे छोटे शहर हैं, एक डॉक्टर होता है, आप हड्डी से लेके कुछ भी जुड़वा लो, नाक कान गला फेफड़े जो दिखवाना दिखवाओ, हर चीज का इलाज है उनके पास। अब आप बड़े शहर में आओ, नाक का इधर है, कान का इधर है, बुखार है तो उधर जाओ। तो भाई ज्यादा पढ़ लिया तो एक चीज पे फोकस हो गया। अच्छा, इस चीज से एक चीज और निकलती है कि हमारे यहाँ एक रामस्वरूप जी थे। अब रामस्वरूप जी बीमार हो गए, अस्पताल गए, किसी ने बोल दिया कि भाई आप बड़े शहर जाओ, वहां बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहां जाओ जल्दी अच्छा इलाज मिलेगा। अब रामस्वरूप जी बड़े अस्पताल आए, बोलते हैं साहब मुझे जुकाम हो गया। हाँ हाँ डॉक्टर साहब से बोलिए ना बोलिए। तो कहते हैं जुकाम हो गया है, यहाँ तो कान के डॉक्टर हैं, उधर जाओ। हाँ बोलिए ना बोलिए, सुन रहा हूँ। जैसे तैसे वहां तक गए। हाँ बोल रहा हूँ। अरे बोले क्या जुकाम हो गया, दिखाओ ना, नाक दिखाई देते हैं। अरे साहब आप बड़ी की समस्या, उधर जाओ। भास्कर का कार्यालय रामलाल जी जैसे तैसे उधर पहुंचे। वहां पहुंचे तो उनको फिर बता दिया, बोले अरे यार तुम्हारी तो नाक की हड्डी बड़ी हुई है, तो हड्डी के डॉक्टर को कंसल्ट करो। रामस्वरूप जी के साथ इतना अत्याचार हुआ, रामस्वरूप जी इस कारणवश मर गए। और सवेरे हमारी प्रेस ने एक न्यूज छाप दी कि रामस्वरूप बीमार हुए और डॉक्टरों की लापरवाही के फलस्वरूप मर गए। अब ये फलस्वरूप के रिश्तेदार ने पढ़ा, भाई फलस्वरूप जी कैसा मर गए, पता किया, बोले फलस्वरूप जी तो जिंदा। इस बात के लिए वो पहुंचे उसी अस्पताल में डॉक्टर से लड़ने। बोले यार ऐसे कैसे आपने ये कह दिया? तो बोले ये कैसे न्यूज छपी है, फलस्वरूप जी मर गई। अरे बोले अरे मूर्ख, पहले सही से पढ़ना सी, उसमें लिखा है कि रामस्वरूप बीमार हुए, डॉक्टरों की लापरवाही से परिणाम स्वरूप मर गए। बोले तो ठीक है, परिणाम स्वरूप मर जाए कोई दिक्कत नहीं, फलस्वरूप जी है ना। बोले ऐसे मूर्ख होगा कभी कुछ हो नहीं सकता। तो अब आप सुनिए। अच्छा, मैं लिखता हूं प्रेम। प्रेम में आजकल नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेम विवाह एक कंपल्शन हो गया। उनको लगता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में उनको जरूर बोलना। तो मैंने इस छोटे से संवाद से एक छोटी सी एक छंद निकाला, वो सुनिएगा कि नए बालकों को बात आम लगने लगी है, कि नए बालकों को बात आम लगने लगी है, शादियों से पहले ही प्यार होना चाहिए। कि नए बालकों को बात आम लगने लगी है, शादियों से पहले ही प्यार होना चाहिए। कल कुछ दुल्हन बन घर आएगी तो जान पहचान भी अपार होनी चाहिए। कि कल कुछ दुल्हन बन घर आएगी तो जान पहचान भी अपार होनी चाहिए। और अंग्रेजी में जो हाय बाय जानू कहती हो, अंग्रेजी में जो हाय बाय जानू कहती हो, वो तो पढ़ी लिखी होशियार होनी चाहिए। अम्मा बापू जाने कैसी कल मुझे ढूंढ देंगे, मेरी इस बात पे विचार होना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आजकल हमारी पीढ़ियों की अलग अलग जो है डिमांड हो गई है, और प्रेम तो साक्षात एक ऐसी चीज है जो हमारे बोलते ना कि प्रेम प्रकट हुआ, राधा और कृष्ण के मध्य प्रेम प्रकट हुआ, हिंदी की पुस्तक में लिखा। अब पढ़ने के बाद जो छात्र था वो अपने माट साहब के पास पहुंच गया। बोले माट साहब ये क्या है, प्रेम प्रकट कैसे हो गया? बोले साहब हमारे यहाँ प्रेम ईश्वर का पर्याय है। प्रेम पश्चिम में पैदा होता है, हमारे यहाँ प्रकट होता है, क्योंकि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर प्रकट होते हैं। ये हमारी प्रेम में आस्था है। और प्रेम यदि आप सुनना चाहें तो राधा और कृष्ण से बेहतर प्रेम न इस देश में हुआ और ना होगा।
तो मैं आपको प्रेम की कुछ चीजों से जोड़ना चाहता हूं, आप सुनिएगा कि जब राधा की प्रीत लिखूं ये मन वृंदावन हो जाए, जब राधा की प्रीत लिखूं ये मन वृंदावन हो जाए, तपती जेठ दोपहरी जैसे भीगा सावन हो जाए। वाह, बहुत शानदार। हमें राधा कहाँ मिलती है? कि राधा मिलती है कण कण में, वृंदावन या गोकुल हो। राधे श्याम सुमिर लेता हूँ जब भी मन ये व्याकुल हो। जमुना तीर मिले जो रहने, जमुना तीर मिले जो रहने, जीवन मधुवन हो जाए। जब राधा की प्रीत लिखूं ये मन वृंदावन हो जाए। अच्छा, एक जो हमारी कविता निकलती है हमारे प्रेम को, शाश्वत प्रेम के लिए, वो कविता ये कहती है कि जब नायक के पास, आप सभी ने प्रेम किया होगा मेरे हिसाब से, कुछ का तो अभी तक जारी होगा, कुछ का प्रकट है, कुछ का अप्रत्यक्ष है जो प्रकट नहीं हो सका, लेकिन प्रेम सबके पास है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, टीचर्स हो। तो इस प्रेम को आप महसूस करने का प्रयास कीजिएगा, इसको कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर छुएगा कि जब हम कुछ नहीं होते हैं, हमारे प्रेमिका हमारे लिए बहुत कुछ होती है, तब हम उस प्रेमिका से अपने प्रेम की बात किस तरह कहते हैं कि पास मेरे यही झोपड़ी ही सही, आओ इसमें बसेरा बसाते हैं हम। पास मेरे यही झोपड़ी ही सही, आओ इसमें बसेरा बसाते हैं हम। रात को चांदनी लाएगी रोशनी, रात को चांदनी लाएगी रोशनी, साथ में कोई दीपक जलाते हैं हम। और प्रेम कितना घनिष्ठ होता है ये आप सभी जानते हैं। मैंने लिखने का एक छोटा सा प्रयास किया है, आप सभी को समर्पण करता हूं कि देह दो हो हमारी पर एक प्राण हो, देह दो हो हमारी पर एक प्राण हो, एक हो गीत और एक ही तान हो। देह दो हो हमारी पर एक प्राण हो, एक हो गीत और एक ही तान हो। साथ तेरा मिले द्वार कलियां खिले, साथ तेरा मिले द्वार कलियां खिले, साथ में कोई कोयल बुलाते हैं हम। वाह। पास मेरे यही झोपड़ी ही सही, आओ इसमें बसेरा बसाते हैं हम। और जो शादीशुदा है उनका प्रेम कहाँ है कि सात फेरे निभाएंगे सातों जन्म, सात फेरे निभाएंगे सातों जन्म। हम तुझी पे शुरू, हम तुझी पे खत्म। सात फेरे निभाएंगे सातों जन्म, हम तुझी पे शुरू, हम तुझी पे खत्म। बंदिशें तोड़कर राह को मोड़कर, बंदिशें तोड़कर राह को मोड़कर, आओ नदियां के उस पार जाते हैं हम।
पास मेरे यही झोपड़ी ही सही, आओ इसमें बसेरा बसाते हैं हम। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप लोगों ने एक बात मार्क किया होगा तो जितनी भी बातें हैं कविता सुनाई उन्होंने सिवाय मोहब्बत के और अकेलेपन और इसके अलावा इनके पास में अभी कोई मैटर नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ इतना ही शेयर कहना चाहूंगी कि लफंगा चोर उचक्का दिखाई देता हूँ, लफंगा चोर उचक्का दिखाई देता हूँ, मैं उनके बाप को क्या क्या दिखाई देता हूँ। अभी तो मैंने मोहब्बत की इब्तिदा की है, अभी से सत्य का बकरा दिखाई देता हूँ। और मेरे बहुत अच्छे मित्र लोकेंद्र सिंह साहब आ चुके हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं सबको बताना चाहूंगी। और दूसरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त दुबे जी बैठे हुए, संजय दुबे जी, मिसेस दुबे जी, तो वो अक्सर करके ऐसा लगता है कि ये मुझे देखने और सुनने ही आते हैं ये लोग। तो अब मैं माहौल को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ। अपन ने अभी हिंदी की कविताएं